कि किसी भी बंद पृष्ठ से, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या होता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, गॉस प्रमेय का स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुणा होता है। ये गॉस के प्रमेय के अनुसार होता है, ठीक है। यहाँ पे बात आता है कि सर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो मैं वैद्युत फ्लक्स थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। जैसे मैं इधर ये इसी में बता देता हूँ ना, थोड़ा सा पहले वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। अगर हमको पूछा जाता है सर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो थोड़ा सा वैद्युत फ्लक्स देखिए। वैद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कोई एक पृष्ठ लिया है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में कोई एक पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, आपका बल रेखाएं गुजर रही है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोला जाए या बल रेखाएं बोला जाए, ठीक है। ये किस कैसे गुजर रही है, याद रखिएगा, लंबवत गुजर रही है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से या किसी पी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कुल रेखाओं की संख्या, कुल रेखाओं की संख्या, इसे ही क्या कहते हैं, हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है, मतलब कि याद रखिएगा, हमेशा कैसे गुजरेगा, लंबवत गुजरेगा तब मानेंगे। अगर वो समांतर गुजर रहा है मतलब वहां पे वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा, समांतर गुजरने पर वैद्युत फ्लक्स नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू वैद्युत फ्लक्स। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है समीर पटेल? यस सर। है ना। कोई भी एक पृष्ठ लिए हैं हम, विद्युत क्षेत्र में क्या ले रहे हैं, एक पृष्ठ ले रहे हैं ना, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में हमने इस प्रकार से एक पृष्ठ लिया है, और इस पे क्या हो रहा है, लंबवत गुजर रहा है, क्या गुजर रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और जब भी लंबवत गुजरेंगी तो इसी की जो संख्या है ना, यही क्या कहलाता है, आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। समझ में आ गया वैद्युत फ्लक्स, आया समझ में? यस सर। इसका डेफिनेशन दिया गया है, आप बुक से पढ़ सकते हो डेफिनेशंस को, ठीक है। लिख लेना, डेफिनेशन पूछा जाता है वैसे, जो जो मैं बताता हूँ वही डेफिनेशन है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, हाँ समीर। हेलो। सुनिए ना, अगर जब आप बोल नहीं रहे होते हैं ना उस टाइम पे माइक ऑफ रखिएगा, ठीक है। जब बोलना रहेगा ना तो आप माइक ऑन कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं इसका गणितीय रूप अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि बंद पृष्ठ पर, यदि बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश क्या मान लेते हैं, Q हो, तो उस पृष्ठ से, उस पृष्ठ से गुजरने वाला, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, याद रखिएगा वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं, कितना हो जाएगा, आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना,
ये क्या है, उसका गणितीय रूप है, किसका, गाउस के प्रमेय का। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही क्या कहलाता है, इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। ये उसका क्या हो गया, गणितीय रूप हो गया, किसका, गाउस के प्रमेय का। अब इसी को लेकर हमको क्या करना है, इसका निगमन करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका निगमन देखते हैं। चलिए याद रखिएगा, निगमन, इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, किसको, गॉस के प्रमेय को, ठीक है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि मान लेते हैं क्या है, कोई एक हम पृष्ठ लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, मान लो कोई एक आवेश है, ठीक है। मान लो कोई बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश, मान लो कोई बिंदु आवेश क्यों, ठीक है। कहाँ उपस्थित है, किसी गोले पर, है ना, क्यों, किसी गोले के केंद्र में, ठीक है, गोले के केंद्र ओ पर रखा गया है, ओ पर रखा गया है, ठीक है? गोले की त्रिज्या हम स्मॉल आर लेके चलते हैं, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है। इसके केंद्र से आर दूरी पर, ठीक है, क्या मानेंगे, हम ये मान सकते हैं कि गोले के केंद्र से आर दूरी पर, गोले के केंद्र से आर दूरी मतलब उसके पृष्ठ, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट, हम इसको ऐसे नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं, उसके पृष्ठ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तब गोले के पृष्ठ पर, तब गोले के पृष्ठ पर, तब गोले के पृष्ठ पर उपस्थित बिंदु P विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है सूत्र भाई, E बराबर हम क्या लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाता है Q, और बट्टे में R का स्क्वायर, क्योंकि दूरी क्या है भाई, पृष्ठ की दूरी कितना होगा भाई, उसकी त्रिज्या ही तो होगा ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां से क्या मान सकते हैं, इसकी जो दिशा है, ठीक है, ई वेक्टर की जो दिशा है, ई वेक्टर की दिशा ओपी के अनुदिश, ओपी वेक्टर के अनुदिश, ओपी वेक्टर के अनुदिश होगी। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, आप वहां से समझिएगा, एक डायग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। हमारे पास डायग्राम क्या है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक गोला बना सकते हो आप, यहाँ से, एक मिनट ना मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ, बेसिक शेप, चलिए हम ये ले लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, शेप क्यों नहीं आ रहा है, ड्रॉ, ये हमने ड्रॉ लिया है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो यहां से हम क्या मान लेते हैं, इस पे ये इसका केंद्र हो जाएगा, क्या माने केंद्र को O, और यहीं पर क्या रखे हैं, हम एक आवेश रखे हैं Q, ठीक है। इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, अगर हम त्रिज्या लेंगे तो हो जाएगा R, त्रिज्या क्या हो जाएगा R, और यहीं पर क्या लेना है, एक बिंदु लेना है हमको, क्या लेना है, बिंदु P, ठीक है। ये इस टाइप का एक चित्र बना लेते हैं हम, यहाँ पर एक हम क्षेत्रफल अवयव मानेंगे, ठीक है।
ये इसकी क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी, ई वेक्टर की दिशा, ठीक है। और ये किसका दिशा हो जाएगा, डीएस वेक्टर की दिशा। क्या इस प्रकार का एक डायग्राम बनेगा, ठीक है। यही देखो, हमने ओ केंद्र पर क्या माना है, एक आवेश क्यू माने है ना, ओ केंद्र पर क्या माने हैं, एक आवेश क्यू लिए है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिए हम, यहाँ पे जो एक ये आपको दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा गोल टाइप का एक दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको क्षेत्रफल अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षेत्रफल अवयव। और जो क्षेत्रफल अवयव है उसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, ये चीज आपको याद रखना है। तो इसी बात को अगर हमको लिखना है, अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, ऑटोमेटिक सेव करना। अब हम क्या करेंगे, देखो, यदि यदि बिंदु P को, या हम क्या कर सकते हैं, गोले को गोले को कई छोटे छोटे कई छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव क्षेत्रफल अवयव में विभक्त करें, ठीक है, में विभक्त करें, तो क्षेत्रफल अवयव, तो बिंदु P को घेरे, तो बिंदु P को घेरे क्षेत्रफल अवयव क्षेत्रफल अवयव ds वेक्टर की कल्पना करें, ds वेक्टर की कल्पना करें। तो इसकी दिशा, ठीक है, कल्पना करें, थोड़ा सा थ्योरी रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। कल्पना करें तो इसकी दिशा, तो इसकी दिशा भी ओपी के अनुदिश, ओपी वेक्टर के अनुदिश बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। डायग्राम में देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा गोला लिया है, इसी को हम क्या मान के चल रहे हैं, क्षेत्रफल अवयव मान के चल रहे हैं, और इसकी भी दिशा क्या है, बाहर की ओर है। और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसकी भी दिशा क्या है, बाहर की ओर है। इसका मतलब क्या है, अर्थात जो ई वेक्टर है, ठीक है, ई वेक्टर व डीएस वेक्टर के बीच का कोण, के बीच का कोण, इनके बीच का कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री होगा। मतलब इसके बीच का कोण कितना बनेगा भाई, 0 बनेगा, ठीक है। तो अब देखो, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला आपका विद्युत फ्लक्स, अब क्या लेंगे, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, ये ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, ठीक है। ये देखो कौन सा, और दूसरा से Dimakan ka English? Na? Siya, एकदम sarali ho. काय बनाए जैसे लपन में एक साइज को मौला देख बैठ संभाल कर कौन है भाई, अपना माइक थोड़ा ऑफ रखिए। चिराग पटेल, किरण पटेल, अपना माइक थोड़ा ऑफ रखना।
ये वाला लाइन समझ में आया? एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ ना। नहीं आया है, नहीं आया है। देखिए क्या हो जाएगा, ये अदिश गुणनफल है ना, अदिश गुणनफल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा आएगा, तो क्या लिखेंगे, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितना होगा भाई, यहाँ पे कोण थीटा बराबर कितना हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। और याद रखिएगा कॉस 0 डिग्री का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो डी फाई ई का जो वैल्यू आएगा वो कितने के बराबर आएगा, ई इंटू डी एस के बराबर आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। अब देखिए, अच्छा अगर आप पूछोगे सर यहाँ पे डी फाई ई क्यों लिए हैं, तो याद रखिएगा अभी हम पूरे पूरे गोले से नहीं निकाल रहे, इस गोले के लिए नहीं निकाल रहे, बल्कि क्या निकाल रहे हैं, एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव के लिए निकाल रहे हैं। इसमें लिखा है क्या निकाल रहे हैं हम, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला निकाल रहे हैं ना। जब पूरे गोले से लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे, हम इसका समाकलन कर देंगे। क्षेत्रफल अवयव से गुजर रहे हैं मतलब छोटा वैल्यू निकलेगा, छोटा वैल्यू निकलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिए हैं, डी फाई ई लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब पूरे गोले के लिए निकालेंगे, अब पूरे गोले से। ठीक है, अब संपूर्ण गोले से, अब संपूर्ण गोले से गुजरने वाला, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स नहीं आ रहा, आवाज आता है। क्या हो जाएगा भाई, हम इसका बंद समाकलन कर देंगे। ठीक है, इसका बंद समाकलन कर देंगे, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। डी फाई ई का मान रख दो, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, याद रखिएगा डी फाई ई का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये डी फाई ई कितना है, ई इंटू डी एस। ई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो अंदर में क्या बच जाएगा, आप केवल समाकलन करोगे किसका, डी एस का। ठीक है, मैं इधर ही बता रहा हूं, आप ई का मान रख दोगे तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई का मान रखो, ई का मान आपने कितना निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब अपॉन आर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ठीक है, और फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है याद रखिएगा, इसका मतलब होता है 4 पाई r²। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चूंकि जो इंटीग्रेशन ऑफ ds है वो क्या है भाई, गोले का क्षेत्रफल है, वो क्या दर्शाता है, गोले का क्षेत्रफल दर्शाता है, और गोले का क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है, 4 पाई r² के बराबर होता है। तो जो इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर है उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, याद रखिएगा ये ऐसे बंद समाकलन है ना, इस टाइप का बनता है। तो बंद समाकलन क्या दर्शा रहा है, गोले का क्षेत्रफल दर्शा रहा है, और गोले का क्षेत्रफल दर्शा रहे हैं तो गोले के क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे। तो यहां से देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, बच क्या रहा है, फाई ई इज इक्वल टू यहाँ पे बच रहा है, ऊपर में q बच रहा है, और नीचे में क्या बच रहा है, एप्सिलॉन 0 बच रहा है। अगर इसी को हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, q इंटू 1/एप्सिलॉन 0। तो यही क्या है, गाउस का प्रमेय है, यही मैंने बताया था ना, फाई ई बराबर क्या आता है, q/1/एप्सिलॉन 0 आता है। तो छोटा सा बनता है लेकिन 5 नंबर का आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। ठीक है, कहीं पे डाउट है क्या, सर ये कॉप थीटा वाला क्या, यहाँ पर समझ नहीं। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना फिर से। देखो ये वाला कॉस थीटा से बोल रहे हो ना, पहली बात हम क्या कर रहे हैं, एक पहले जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसका मैं सूत्र बता देता हूँ।
वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा 2 मिनट रुकिए। याद रखिएगा जो वैद्युत फ्लक्स का हम सूत्र लेते हैं वो क्या लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स मैंने अभी बताया था वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो जो वैद्युत फ्लक्स है जिसको हम फाई ई से दर्शाते हैं, इसका जो सूत्र होता है फाई ई बराबर, ये याद रखिएगा, ई वेक्टर इंटू डीएस वेक्टर होता है। और डीएस वेक्टर मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल अवयव। क्षेत्रफल अवयव का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक गोला लिया है। अब गोले का हम एक छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, ये छोटा सा हिस्सा, ठीक है। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, क्षेत्रफल अवयव कहा जाता है, क्षेत्रफल अवयव। ऐसे ऐसे हम कई हिस्सा ले सकते हैं ना, यहाँ पर एक छोटा सा अवयव ले सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा अवयव ले सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर पूरे गोले में हम कई छोटा छोटा क्षेत्रफल अवयव ले सकते हैं। इसमें आपको एक चीज याद रखना है, जब भी क्षेत्रफल अवयव ले तो इसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। हमेशा क्या रहेगा, पृष्ठ के लंबवत रहेगा। अगर इधर लोगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा पृष्ठ के लंबवत। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो ये वैद्युत फ्लक्स का क्या होता है, सूत्र होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप क्या करोगे, पहले हम क्या करते हैं, एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव के लिए निकालते हैं। जब छोटे से क्षेत्रफल अवयव के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, छोटे से क्षेत्रफल अवयव के लिए निकालोगे तो कम निकलेगा। और जब छोटे छोटे अवयव में बांटे हैं, अब इस पूरे को जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या है भाई, पूरे को जोड़कर निकालेंगे मतलब हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, ठीक है। जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के निकालते हैं और उसका एक साथ निकालना रहता है तो हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, पहले एक छोटे से टुकड़े के लिए निकाले हैं, उसके बाद क्या किए हैं, समाकलन किए हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है कि गोले को हम क्या कर रहे हैं, कई छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव में बांट रहे हैं। गोले को क्या कर रहे हैं, कई छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव में विभक्त करें। तो हमने बिंदु P पर क्या मान लिया, एक क्षेत्रफल अवयव मान लिया। देखो यहाँ पे हमने क्या मान लिया है, एक क्षेत्रफल अवयव मान लिया, ठीक है। डीएस की कल्पना करें। अब इसकी दिशा क्या होगी भाई, बाहर की ओर होगी, मतलब ओपी के अनुदिश ही होगा। मैंने बताया था हमेशा क्या होगा है, पृष्ठ के लंबवत होता है। तो क्या हो जाएगा, ये पृष्ठ के लंबवत हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बनाया दिया है, ठीक है। अब देखो जो ई वेक्टर की दिशा है वो भी क्या है, यहाँ पे जो ई वेक्टर की दिशा है वो भी बाहर की ओर है, और डीएस वेक्टर की दिशा भी क्या है, बाहर की ओर है। मतलब इसके बीच ये दोनों समांतर है, मतलब इसके बीच में कोण कितने का बनेगा, 0 डिग्री का। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ई वेक्टर और डीएस के बीच में एंगल कितने का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो अब हम क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था ई वेक्टर इंटू डीएस वेक्टर होता है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र। डी फाई इसलिए लिया गया है क्योंकि हम अभी एक क्षेत्रफल अवयव से गुजार रहे हैं, पूरे गोले से नहीं गुजार रहे हैं। जब पूरे गोले से गुजारेंगे तो हम केवल फाई ई लेंगे और इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। जब क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, ये, ठीक है। ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लिए हैं, आपको याद होगा क्या होता है, 11वीं में आप अगर पढ़े हो तो आपको अदिश गुणनफल याद होगा। ये कितने के बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है ना। तो देखो ये क्या है भाई, अदिश गुणनफल है, तो अदिश गुणनफल में क्या आता है, कॉस थीटा आता है। सदिश गुणनफल में क्या लेते हो आप, साइन थीटा लेते हो। सदिश गुणनफल में क्या होता है, ए बी साइन थीटा लेते हो, याद है। तो यहाँ से आया है ना, ये यहाँ से आया है, ठीक है। अब थीटा का मान कितना होगा भाई, 0 होगा, क्योंकि इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। और cos 0 का मान कितना होता है, 1। cos थीटा 0 का मान रख देंगे तो कितना रखेंगे, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वैद्युत फ्लक्स का मान आया है, ये किसके लिए आया है, छोटे से क्षेत्रफल अवयव के लिए आया है। जब हम संपूर्ण गोले के लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो जब संपूर्ण गोले के लिए निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसका समाकलन कर रहे हैं। तो देखो समाकलन करेंगे तो क्या होता है, बंद समाकलन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ईडीएस, फाई का मान रख दोगे तो ईडीएस, ई का मान रखोगे तो ई का मान यहां से, ये देखो ई बराबर मैंने लिखाया है ना, ई बराबर क्या लिखे थे, इतना लिखे थे, है ना। इसी का मान हमने क्या रखा है, यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो कितना आएगा, ई का मान रखेंगे तो ये आएगा। और डीएस, अब डीएस का मतलब क्या है भाई, देखो डीएस का जगह पे मैंने इतना क्यों लिया भाई, हमने एक गोला लिया है और गोले पे एक बिंदु लिए हैं ऐसे,
इसी को हम ds मान के चले। इसको ऐसे ही हम क्या करते जाएंगे, छोटे छोटे ds में ऐसे बांटते जाएंगे, छोटे छोटे ds में इसको पूरे को बांटेंगे, और पूरे के बांटने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक साथ निकाल रहे हैं। तो इसी का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, क्योंकि छोटा छोटा क्षेत्रफल है, ये सब क्या है, छोटा छोटा क्षेत्रफल लिए है ना, तो हम पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब क्या निकालेंगे, गोले का क्षेत्रफल निकलेगा ना। तो गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr²। तो 4πr² मान लिए, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 4πr²। तो 4πr² लिखे, r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, ऊपर में आपका q बच गया, नीचे में आपका एप्सिलॉन 0 बच गया। तो q बच गया और एप्सिलॉन 0 बच गया, इसी को आप q गुना 1/ε0 लिख सकते हो। यही किसका मान है, फाई ई का मान है, और यही क्या है, आपका गॉस का प्रमेय है। समझ में आया? यस सर। लिख लेना कि यही गॉस का प्रमेय है, यही गॉस का प्रमेय है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिएगा 5 नंबर का आता है हर साल, मतलब हर एक साल, मतलब 1-2 साल के बाद तो आता ही है, कुछ कुछ कोई साल नहीं आता, बाकी ज्यादातर आया हुआ ही है। प्रयोग तो बहुत- चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए और बताते जाइए। हो गया। हो गया? हो गया। चलिए लास्ट में। हो गई। चलिए ठीक है, आज हम गॉस प्रमेय को पढ़ेंगे, बाकी हम कल उठेंगे, ठीक है।